Yes, student, today is Thursday and date is 21. In last class we studied chapter 2. So today we will learn about chapter 3. So first of all, my dear student, please open your book. Chapter 3. Our topic is the Northern Plains. Objectives. लर्निंग अबाउट द फीचर ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स के बारे में हम लोग उसके फीचर्स के बारे में हमको क्या करना है इस चैप्टर में पढ़ना. अंडरस्टैंडिंग वाई दीज प्लेन्स आर सो फर्टाइल, उपजाऊ फसलों को कैसे उपजाया जाता है उसके बारे में समझना है. लर्निंग अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन द नॉर्थन प्लेन्स, और नॉर्थन प्लेन्स में पीपल लोगों के जीवन के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में चर्चा करना है. चलो आगे हम लोग देखते हैं. Vast stretches of land located to the south of the Himalayas are called the northern plains. South of the Himalayas are called the northern plains. They stretch from Punjab in the west. पंजाब किस साइड में आपका होगा? वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. पंजाब देख लो, आप लोगों को बताया थे क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया. तो पंजाब क्या बोल रहा है? पंजाब इज़ द वेस्ट. पंजाब इस साइड हो जाएगा आपका, इस साइड पंजाब हो गया, इस साइड आपका असम हो गया. ठीक है. द नॉर्थन प्लेन्स आर फेड बाय मेनी हिमालयस रिवर. नॉर्थन प्लेन्स में क्या बहुत सारे हिमालयस रिवर्स है. दीज रिवर्स आर बॉर्न आउट ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन एंड फ्लो इनटू द प्लेन्स. और उन लोग का निर्माण, नदियों का निर्माण, रिवर्स का निर्माण किससे हुआ? तो माउंटेन्स के द्वारा हुआ और वो समतल मैदान पे मतलब बहने लगे. Along with water, this river carries sand, soil and small bits of rocks. These are deposited in the valley and plains. This fine soil or silt is known as alluvium. This kind of soil is very good for growing crops. The northern plains are thickly populated, which means many people live here. इसी सब कारण से क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नॉर्थन प्लेन्स में रहते हैं, वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं. नेक्स्ट आगे देखते हैं. व्हाट इज़ रिवर बेसिन. व्हाट इज़ रिवर बेसिन में क्या बताया गया है? एन एरिया डैट इज़ वाटर्ड बाय रिवर इज कॉल्ड ए रिवर बेसिन. मतलब सारा क्या होता है, एरिया क्या होता है, वाटर से घिरा हुआ, तो उसको कहते हैं वाटर रिवर बेसिन कहते हैं. ऑल द माइटी रिवर फ्लो थ्रू डिफरेंट बेसिन ऑन देयर वे टू द सी. और वही रिवर्स क्या होते हैं, समुद्र का निर्माण करते हैं. समटाइम दे आर ज्वाइंड बाय अदर रिवर्स कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज. ए ट्रिब्यूटरीज इज अ रिवर और स्ट्रीम दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर और लेक. और सारे नदियाँ मिलके क्या करते हैं, 3 नदियाँ मिलके क्या करते हैं, लेक का निर्माण और नदियों का निर्माण करते, बड़े बड़े नदियों का निर्माण करते हैं. तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं. आगे क्या देखना है? द रिवर बेसिन इज नॉर्थन प्लेन्स. The Satluj, the Ganga and the Brahmaputra flow in the northern plains and provide water for the irrigation of crops and other activities to the 3 different rivers basin in the north. ये सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र सब क्या है, नॉर्थन प्लेन्स में आपको ये नदियाँ आपको मिलेंगी बहती हुए. ये तीनों नदियाँ निर्माण करती है बेसिन इंडियन प्लेन्स. There are a large number of towns and villages by the bank of these rivers. और बहुत सारे क्या होते हैं, सिटीज़, टाउन, गाँव, ये सब क्या होते हैं, ये सब घिरे रहते हैं चारों तरफ से. सतलुज बेसिन originating is Tibet near the Kailash Mansarovar Lake. The Satluj River flows through Himachal Pradesh to enter Punjab. हिमाचल प्रदेश टू एंटर पंजाब. मानसरोवर झील वहाँ पे है. From Punjab, its flow into Pakistan and joins Indus rivers. Indus river सिंधु नदी को कहते हैं, which ends in the Arabian Sea. अरेबियन सी अब लोग क्या है, इस साइड में अरेबियन सी हो गया. पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलज रिवर बेसिन. पंजाब और हरियाणा क्या है, सतलज नदी के पर ही है. The Bhakra Dam has been built across the Satluj to provide electricity and irrigation facility to the surrounding areas. और वहीं पंजाब में भाखड़ा डैम है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे फैसिलिटीज़ को भी क्या करता है उस एरिया में प्रोवाइड करता है. गंगा बेसिन. द गंगा originates फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. गंगा क्या, गंगोत्री से निकली हुई, हाई अप इन द हिमालयस. गंगा का निर्माण किससे हुआ? तो गंगोत्री. और गंगोत्री कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से.
हियर इट इज़ नोन एज द भागीरथी, जिसे हम लोग यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, भागीरथी। यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। यमुना भी क्या उस इसका पार्ट है। इट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्थन प्लेस। इट ज्वाइन द गंगा इज इलाहाबाद एट ए प्लेस कॉल्ड संगम। और वही गंगा आकर इलाहाबाद में जो मिलती है तो उसका नाम इलाहाबाद में क्या रख दिया गया है, संगम नदी। आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गंगोत्री एंड फ्लोइंग स्विफ्टली डाउन द माउंटेन्स, द गंगा एंटर द प्लेन्स एट हरिद्वार। और गंगा क्या है, हरिद्वार में जाकर मिलती है। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और कहाँ बनती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। वो क्या, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल सारी जगह क्या होती है, गंगा नदी है। इन वेस्ट बंगाल इट ब्रांचेस आउट इन द हुगली एंड पद्मा रिवर्स। द पद्मा फ्लोज थ्रू बांग्लादेश एंड ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र। वो पद्मा नदी किससे ज्वाइंट है, द ब्रह्मपुत्र नदी से ज्वाइंट है। द हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता टू एंटर द बे ऑफ बंगाल। हुगली नदी किस साइड में फ्लो करती है, तो कोलकाता और बे ऑफ बंगाल में, कोलकाता टू एंटर द बे ऑफ बंगाल। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र बेसिन है। द ब्रह्मपुत्र ऑल्सो हैज़ इट ओरिजिन इन टाइबेट। हियर इट इज कॉल्ड द डैसपो सैंगपो रिवर्स। क्या कहते हैं उसको, सैंगपो रिवर कहते हैं। इट फ्लोज इनटू इंडिया एट अरुणाचल प्रदेश। इट देन enters and flows through Assam and finally flow in बांग्लादेश। क्या करती है वो, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद क्या करती है, बांग्लादेश से समय उसका प्रहार होता, मतलब बहते रहती है वो। आफ्टर रीचिंग नियर द बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद क्या करती है वो, बे ऑफ बंगाल में जाती है। द ब्रह्मपुत्र बीइंग टू ब्रेक इनटू स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। द सेम हैपेंस विथ द। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आगे पेज में लोग क्या पढ़ना है। गंगा एज इट नियर द सी, टुगेदर द ब्रांचेस फ्रॉम ट्रैंगुलर स्वैपी एरिया नोन एज डेल्टा। वही क्या करती है, गंगा नदी ही क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र नियर द बे ऑफ बंगाल इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। और वही क्या होता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी क्या करती है, मिलकर क्या होता है, बंगाल बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनता है। इट इज़ लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और ये सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का। लाइफ ऑफ पीपल इन द नॉर्थन प्लेस, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर सम स्टेट लोकेट इन नॉर्थन प्लेस। ये सारे स्टेट क्या है, नॉर्थन प्लेस में से पार्ट ऑफ असम एंड त्रिपुरा आल्सो लाई इन द रीजन। लेट्स स्टडी अबाउट ऑफ पीपल द दिस रीजन। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके आओगे तो अच्छे समझ में आएगा, और स्टार्टिंग से आप लोग पूरे को सही से समझोगे। गंगा बेसिन,